dear students. Today I am going to start the new topic related to the organizational development, and the name of our topic is that the process of organizational development. That means how an organization is developed themselves. Many of the areas where the organization want to develop day by day, many of the departments are there, many of the activities are done into an organization. So the different area, different departments are there through which an organization want to develop. डेवलप होने का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के विकास से, या ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसका डेवलपमेंट का अगर हम बात करें तो इट इज़ डन इनटू अ पर्टिकुलर प्रोसेस। द वेरियस स्टेजेस आर इन्वॉल्व अंडर इट। बहुत सारी स्टेजेस इसमें होती हैं जो स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइजेशन फिर क्या करता है, अपने आप को डेवलप करता है। अगर हम खुद को डेवलप करना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आइडेंटिफाई द थिंग्स विच आर नॉट इनटू इन आवर सेल्फ, जो हमारे अंदर नहीं है, या सम वीकनेसेस आर देयर, कुछ वीकनेसेस हैं हमारे में, ठीक है, या फिर कुछ कमजोरियां हैं जिनको अगर हम ओवरकम कर लें तो मे बी कि हम अपने आप को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, हम खुद को ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। सेम तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की भी कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ वीकनेसेस होंगी, या कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन खुद को कुछ कमी महसूस करता हो कि यार इन डिपार्टमेंट में या इन एक्टिविटीज़ में हम कुछ बेहतर करेंगे तो शायद हम अपने आप को और अच्छे ढंग से क्या कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। अब अपने आप को डेवलपमेंट करना है, ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, मेनी ऑफ द एम्प्लॉयज आर देयर एंड द डिफरेंट कंपोनेंट्स एलिमेंट्स, द पीपल्स आर एसोसिएट, प्रोडक्शन, परचेसिंग, सेलिंग, प्रॉफिट, लॉस, मेनी ऑफ द थिंग्स आर देयर, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अब इन सारे क्राइटेरिया को ध्यान रखना एंड देन स्टार्ट डेवलपिंग, बट इट इज़ इन अ सिस्टमेटिक फॉर्म। एक सिस्टमेटिक फॉर्म में, एक वे में होगी, स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपने आप को डेवलप करता है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेज है, इट इज द आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट एक्चुअली रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, किस तरह की आवश्यकता है। अगर हम खुद को डेवलप करना चाहते हैं, मान लो कि वी आइडेंटिफाई दैट वी आर लैकिंग इन टू द एडवर्टाइजिंग और इन आर प्रमोशन, ठीक है। अगर हम एडवर्टाइजिंग में, प्रमोशन में अगर हम लेक कर रहे हैं तो भाई हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज द पॉइंट वेयर वी हैव टू डेवलप आवर सेल्फ। जब हमको अपने आप को क्या करना है, डेवलप करना है, विकास करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल में क्या आवश्यकता है विकास करने के लिए, या किन क्षेत्रों में, या किन एक्टिविटीज़ में, या किन एरियाज में ऑर्गेनाइजेशन को खुद को डेवलप करने की नीड महसूस हो रही है। इफ वी आइडेंटिफाई दैट द नंबर ऑफ द पीपल्स दोज हु आर रिटायर्ड इन 5 to 10 ईयर्स, मान लो अगर हमको इस चीज़ को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि पिछले 5 से 10 सालों में कितने लोगों ने कितने लोगों का हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिटायरमेंट हुआ है, या इफ़ वी वांट टू आइडेंटिफाई दैट हाउ मच प्रोडक्शन वी हैव कंप्लीटेड, व्हाट इज द टर्नओवर इन लास्ट 20 years or last 5 years. This is the different areas where we are doing our advertising, our marketing, our target people, many of the things if we identify, तो कुछ एरिया ऐसे हमको मिलेंगे जहाँ पर डेवलपमेंट करने की आवश्यकता हो, ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर खुद को डेवलप करना चाहती हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एन ऑर्गेनाइजेशन खुद करके नहीं जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन कोई व्यक्ति नहीं है, है ना, कोई स्पेशल कोई पीपल नहीं है। एक्चुअल में द पीपल दोज हु आर द more senior person or the researchers of an organization or the expertise, those who are associate in an organization, actually they identify the need, है ना। वो लोग क्या करते हैं, उस नीड को, उस आवश्यकता को आइडेंटिफाई करते हैं। एक बार आवश्यकता पता चल गई, देन सेकेंडली द सेकेंड स्टेज विल बी डिसाइड ऑन हाउ टू एड्रेस दोज नीड्स। अब सेकेंड स्टेज में हमको क्या करना है, we have to decide, that means those who are the expertise, they will decide that how to address the need को आपने जब एड्रेस कर लिया, now you will select your intervention।
अब अलग अलग इंटरवेंशन होंगे जिनको आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। दैट मीन्स दिस आर द इंटरवेंशन वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू डेवलप, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना चाहते हैं। सो फर्स्ट इट मे बी विल बी द ह्यूमन इंटरवेंशन। पहला इंटरवेंशन ह्यूमन हो सकते हैं। दैट मीन्स you have to provide the coaching to humans, you have to organize a training session for the people, your employees, ठीक है, different different things, seminars or the meetings or the group discussion you have to actually organize for the human। है ना, उन ह्यूमन इंटरवेंशन आपने मे बी सिलेक्ट करते टाइम या आइडेंटिफाई किया है, तो इन लोगों को, इन एम्प्लॉयज़ को या इन ह्यूमंस को आपको क्या करना है, अलग अलग तरीके से गाइड करना है। इफ सपोज यू आइडेंटिफाई द बिजनेस, दैट मीन्स द बिजनेस एक्सपांशन प्रोसेस की अगर आप बात कर सकते हैं, या अगर हम कोई दूसरा बिजनेस, हमारे सेम बिजनेस के साथ सपोज वी वांट टू एसोसिएट और वी वांट टू स्टार्ट द न्यू सेटअप इन प्रोसेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो वो बिजनेस प्रोसेस सेकेंड इंटरवेंशन हो सकता है। फिर थर्ड नंबर पर आप HR रिलेटेड चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड। दैट मीन्स यू वांट टू, ह्यूमन इंटरवेंशन इज डिफरेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट इंटरवेंशन इज डिफरेंट। ह्यूमन रिसोर्स में that means the people those who are working in your organization, you have to develop their perception, you have to give the best motivation to them, you have to appraise their performance, many of the things you have to we can say that you have to start regarding to your human resource। फिर अगला होगा स्ट्रेटेजिक प्रोसेस इंटरवेंशन। स्ट्रेटेजिक प्रोसेस इंटरवेंशन के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रोसेस चल रही है बिजनेस में, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन जिस भी तरीके से काम कर रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्रोसेस। अलग अलग स्ट्रेटेजिक प्रोसेस बोले तो अलग अलग रणनीतियाँ बनाकर, अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाकर, दैट हाउ वी डेवलप आवर सेल्फ, हम हमारे डेवलपमेंट, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटेजिक प्रोसेस कैसे हम कर सकते हैं। दैट मीन्स दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो अब इस थर्ड स्टेज में आपने क्या करा, सिलेक्ट इंटरवेंशन। दैट मीन्स दीज आर द एरियाज और मे बी वन और टू दिस इंटरवेंशन, दैट मीन्स इन दिस एरिया वी हैव टू डेवलप। हमको क्या करना है, अपने आप को डेवलप करना है ऑर्गेनाइजेशन में। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे आपका इंटरवेंशन, देन यू विल इम्प्लीमेंट द इंटरवेंशन। अब फाइनली दिस इज द स्टेज नंबर फोर्थ स्टेज। अब जब आपने एक इंटरवेंशन सिलेक्ट कर लिया, अब आपका क्या काम है, दैट मीन्स सक्सेसफुली और इन अ प्रॉपर वे, इन अ सिस्टमेटिक वे यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट। अब आपका उसको इम्प्लीमेंटेशन बोले तो क्रियान्वयन करना, मतलब लागू कर देना। साधारण हिंदी में अगर हम बात करें तो जो इंटरवेंशन आपने सिलेक्ट किया है, अब यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन टू द होल ऑर्गेनाइजेशन। आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उस इंटरवेंशन को स्टूडेंट्स क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ये काम जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करेंगे और आप बहुत साल हो जाएंगे, एक्सपीरियंस पीपल आप हो जाएंगे, एंड दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अगर आपके पास है इस तरीके के, भाई अपने आप को डेवलप करो, क्या करना है, कैसे करना है, देन यू विल अप्लाई दिस काइंड ऑफ थिंग, है ना। ये अभी हम सिर्फ पढ़ने के लिए, एग्जाम में पास होने के लिए इन चीज़ों को नहीं पढ़ रहे, लॉन्ग टर्म के लिए भी हमको इन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। कभी कभी एज ए एम्प्लॉय आपसे भी सजेशन लिए जाते हैं कि भाई बताइए आप कि हम क्या बेटर करें कि हम अपने आप को ग्रो कर सकें। ऑन दैट टाइम आपको इस तरीके के सजेशन करना, डेवलपमेंट के लिए, सर्वाइविंग के लिए, सक्सेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि देखो जितना ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस होता है उतना ही एम्प्लॉयज़ का भी को भी सक्सेस मिलती है ना, क्योंकि जितना एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा उस बिहाफ पर आपको भी चीज़ें क्या होंगी, मिलेंगी। तो इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर देना किसी एक इंटरवेंशन का विच यू हैव सिलेक्टेड इन द प्रीवियस स्टेज, एंड देन फाइनली यू हैव टू इवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट। जब आपने किसी इंटरवेंशन को इम्प्लीमेंट कर दिया, नाउ यू विल इवेल्युएटिंग इट्स इम्पैक्ट, कि भाई उस इंटरवेंशन को लागू करने के बाद क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है, उसके क्या क्या प्रभाव पड़े। इफ़ यू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव इम्पैक्ट, दैट यू हैव टू नोटिस इट। इफ यू आइडेंटिफाई द नेगेटिव इम्पैक्ट of the intervention which you have implement in your organization, again you have to notice it।
आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो भी उनको इवेल्युएट करना है, नेगेटिव इम्पैक्ट अगर इंटरवेंशन का हुआ है अगेन यू हैव टू आइडेंटिफाई इट। तो टाइम टू टाइम जब आप इन चीज़ों को इवेल्युएट करते रहेंगे कि देखो फाइनल प्रोसेस कब होता है, स्टेज का जो फाइनल हमारी स्टेज होती है किसी भी प्रोसेस की, तो वो कंप्लीट कब मानी जाती है, जब आप उसको प्रॉपर इवेल्युएशन कर चुके हो। ठीक है, आपने अगर इवेल्युएशन किया, आपको जो भी फीडबैक मिल रहा है, आपको जो भी रिजल्ट मिल रहे हैं, उसके बाद उन चीज़ों को क्या माना जाता है, उस प्रोसेस को जो आपने कंप्लीट किया था उसको पूरा माना जाता है। अगर आप एक चीज़ पहले ही रुक गए, एक स्टेज पे आपने कंप्लीट कर दिया, आपने फिर फाइनल स्टेज पर उसको इवेल्युएट नहीं किया, कोई फीडबैक नहीं लिया, ठीक है, कोई रिव्यू आपके पास नहीं है, आपने उसको अप्रेज नहीं किया, दैट मीन्स कि आपकी प्रोसेस इनकम्प्लीट मानी जाएगी। तो दिस इज द वे, ये एक तरीका है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का। स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू do the things, you have to implement it, at the last point you have to evaluate it। तब माना जाएगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट आप करना चाहते हैं वो एक प्रॉपर स्टेज में इस तरीके से इस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होगा। तो दिस प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज नाउ कंप्लीटेड।